मंगल शांति किए हैं, इससे क्या होगा बताइए। देखो निकलने से पहली बात तो एक समझो, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स नहीं है जो प्रॉब्लम आप झेल रहे हो। आपको शनि राहु का श्रापित दोष आपको बढ़ने ही नहीं देगा। कुछ भी कर लोगे लाइफ में आपको बढ़ने ही नहीं देगा। लगेगा कि स्थायी होगी, पर बेचैनी भी उतनी ही ज्यादा आएगी। आपको लगेगा कि मेरे पास बड़ी गाड़ियां, मेरे पास बड़ा मकान क्यों नहीं है, ढेर सारा पैसा क्यों नहीं है। आपको हमेशा अपने माँ की तरफ से शिकायत आएगी। ठीक है, मन बेचैन होने लगेगा, दम घुटेगा घर में। आप कॉल कीजिएगा, हम आपको समझाएंगे, वो काम आप करवा लीजिएगा, या अपने मॉम डैड से बात करवाइएगा हमारे, आपका हम हेल्प करवा देंगे। ठीक है। और एक चीज मैं बता देता हूँ बाबू, निकिता जी, आपका सातवें घर का लॉर्ड भी मंगल सूर्य पड़ता है। सूर्य आपका पड़ता है, वो 12वें घर में गया है। शादी को लेकर के थोड़ा सावधान रहना। अरे बाबू देखो, 14 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है ना, अभी अभी आया है ना, तो ऐसा कोई मतलब नहीं कि हम प्रेडिक्शन जो कर देंगे बिना कुंडली बनाए हुए ना, अच्छा अच्छा की बैंड बज जाएगी। चलो उस सब बात करने की तरीका नहीं है। आप बात कर लीजिएगा। ऐसे रेमेडीज नहीं होती बाबू, लाल किताब वाले आपको जो है ना कह देंगे ऐसे कर लो वैसे कर लो, उससे काम नहीं बनता। आप कॉल कीजिएगा, हम आपको उपाय बताएंगे, वो करवा लेना आप। ठीक है। ऐसे रेमेडीज नहीं काम करती बाबू। वैसे आपको अगर कुछ करना होगा ना, तो एक काम करना, सूखा नारियल लेकर के 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर के ऊपर से घुमा करके किसी नदी में, जहाँ नदी बह रही हो, अस्थाई नदी नहीं, पानी रुका हुआ वो नहीं, जहाँ बह रहा हो, वहां जाकर के प्रवाहित कर दीजिए। अब एक है स्त्री सोनी जी, फॉलो कर लीजिए। जो लोग पहले फॉलो करेंगे उसी का कुंडली चेक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ बाबू। कर लिए। फॉलोअर मेरा नहीं बना भाई। सोनी जी फॉलोअर नहीं बना। अच्छा कोई बात नहीं। आपका है 18 अक्टूबर 1996 का जन्म। 18 अक्टूबर कहा गया, 18 अक्टूबर है ना। 18 अक्टूबर 1996 का जन्म है, और टाइम है 10 बजकर कहा गया, 10 बजकर 20 मिनट रात के। देखो बाबू मेरे, आपका जो सूर्य होना चाहिए वो होना चाहिए आपके कुंडली में 5वें घर में। आपका सूर्य जो होना चाहिए वो 5वें घर में होना चाहिए। और 18 कब का है यार, 18 अक्टूबर का जन्म है। अक्टूबर महीने में सूर्यदेव नीच राशि के होते हैं, यानी 7 नंबर राशि। मिथुन लगन है ना आपका। सोनी जी आपका मिथुन लगन है। मिथुन लगन है बाबू। देखो, मिथुन लगन है, और आपके सूर्य देव तुला राशि के 5वें घर में होंगे। आपके मीन राशि में शनि देव होंगे, और राहु जो होगा वो बैठा हुआ होगा आपके कन्या राशि में। ठीक है, शनि और केतु का श्रापी दोष लगा हुआ है बाबू आपके कुंडली में। यानी कि देखो, आपके 10वें घर में शनि केतु, 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है, और 5वें घर में बैठ गया आपके कौन, सूर्य। आपके पिताजी की हालत खराब करेगा। दूसरी बात, आपको मान सम्मान पाने में दिक्कत करेगा। तीसरी बात, आपके हर कार्य में बाबू बाधाएं लाएगा। पिताजी को सबसे ज्यादा कष्ट देगा, सबसे ज्यादा पिताजी को कष्ट देगा। आपकी बुद्धि कभी कभी खराब हो जाएगी। हो सकता है कि आपको निगेटिव एनर्जी का हमला झेलना पड़ जाए। 7th हाउस में नहीं बाबू, 7वीं राशि तुला में सूर्य है। निगेटिव एनर्जी हावी हो सकती है आपके ऊपर बबुआ, समझ गए। दूसरी बात बाबू, आपको एक चीज और बता देते हैं। आपको आज तक प्रेम में सफलता नहीं मिला है, या तो प्रेम नहीं मिला होगा,
और अगर मिला होगा तो सफलता नहीं मिली होगी। सबसे ज्यादा आपको प्रेम को लेकर के और आगे चल करके मैरिज के बाद बेबी में प्रॉब्लम दिख रही है हमें। बेबी में प्रॉब्लम दिख रही है हमें। ठीक है। श्रीमन्नारायण। देखो आपके अगर देखा जाए ना तो बृहस्पति जो होना चाहिए वो 7वें घर में होना चाहिए, धनु राशि में। ठीक है। धनु राशि में बृहस्पति आपका होना चाहिए 7वें घर में। ऐसा है क्या? ओहो। आपके कुंडली में प्रॉब्लम है मैम। सासू माँ को तरफ से आपको परेशान करेगा, ध्यान रखना। शादी कब होगी? देखो आपका जो दूल्हा आएगा ना वो पश्चिम दिशा से आएगा। आपका जो दूल्हा आएगा पश्चिम दिशा से आएगा, इसमें भी वो टीचर हो सकता है, टीचर। ठीक है। शिक्षक हो सकता है या फिलोसफर हो सकता है, ज्ञानी होगा। जी नैना जी नमस्कार। दूसरी बात आपको बता दूं, सासू माँ से तो बिल्कुल नहीं पटने वाला, या सासू माँ का सुख कम दिख रहा है, या सासू माँ का हेल्थ खराब रहेगा। ससुर जी जो है ना, ससुर जी थोड़ा सा क्या बोले, छोड़ो हटा। सास ससुर से प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, ससुर जी की भी हालत खराब। शादी तो आपको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कुंडली में प्रॉब्लम है, आप कॉल कीजिएगा, हम आपको बताएंगे, वो उपाय करवा लेना बाबू। या चॉकलेट गिफ्ट कीजिएगा। जो लोग नए हैं प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, नहीं फॉलो करने का मतलब है कोई, जहां पर भी जाना है वहां जाकर के पूछो भाई, हमारा काम है लोगों की मदद करना। अब कौन है नैना जी? एक मिनट नैना जी, जरा पानी का बोतल ले लेते हैं। हाँ। क्या है, नैना जी का 17 तारीख का जन्म है, शनि के कंट्रोल में हो बाबू, बहुत दर्द देगा। चेहरे पर शिकन और परेशानियां साफ दिखेगी, और 17 सितंबर का जन्म है। 6 नंबर यानी कि कन्या राशि में सूर्य होगा आपका। और सूर्य होगा, अरे तो वो तो मैं बता रहा हूँ ना, सूर्य आपके 5वें घर में होगा, कन्या राशि का। ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो 7 8 वृषभ लगन है ना आपका। नैना जी वृषभ लगन है ना, टॉरस लगन होगा आपका। टॉरस लगन होगा। और देखो बर्थ डिटेल्स आगे ऊपर चला गया, फिर से डालो तो बाबू, फिर से डालो बर्थ डिटेल्स, ऊपर चला गया। देखो 17 सितंबर 1992, टॉरस लगन है बाबू। सूर्य देव आपकी कुंडली के 5वें घर में है। और देखो 1992 के सितंबर महीने में क्या हुआ था कि उस समय धनु राशि में आपके राहु महाराज थे। धनु राशि में आपके राहु महाराज थे, यानी कि आपके कुंडली के 8th हाउस में राहु है बाबू। राहु आपकी कुंडली के 8th हाउस में है, जहां 9 नंबर लिखा होगा, और कुंडली के मिथुन राशि में आपका केतु है, जहां 3 नंबर लिखा होगा, सेकंड हाउस में। नजर दोष है बाबू। जब जब मुस्कुराने की कोशिश कीजिएगा, भगवान चित्रगुप्त को फोन करेंगे, देखो नैना मुस्कुरा रही है, उसको कष्ट दो। और अगले ही पल या अगले ही घंटे या अगले ही दिन चेहरे पर बाड़ा बच जाएगा आपका, सारी मुस्कुराहट छीन ली जाएगी। आपको अपने खानदान से ज्यादा मतलब नहीं है। चाचा ताऊ मामा सब भाड़ में जाए, आपको ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आपको बस ये है कि आपकी ख्वाहिशें, देखो बाबू नैना जी, अगर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं बिना कुंडली का बना रहे बाबू, अगर हम बता रहे हैं तो समझो कि वो चीज होगा ही होगा।
ठीक है। और देखो 17 सितंबर 1992 में एक चीज और हुई थी, 92 का जन्म है ना, उस समय मकर राशि में, 92 है ना बाबू, हाँ, मकर राशि में आपके शनि देव थे। ठीक है, तो देखो मकर राशि का अगर शनि देव है ना, और मैंने आपको बताया कि आपका वृषभ लगन है, ठीक है, आपके भाग्य स्थान पर शनि बैठा हुआ है, मेरी बात समझो, आपके भाग्य स्थान पर बबनी बैठा हुआ है शनि। देखो जब भी शनि भाग्य स्थान पर जाता है तो भाग्य जो है कमजोर हो जाता है, ठीक है, मानसिक शांति मिलेगा ही नहीं घर में, घर में रहोगे तो बेचैन हो जाओगे, कैश फ्लो में दिक्कत आएगा, मम्मा का हेल्थ खराब कर सकता है, ठीक है, मम्मा का हेल्थ खराब कर सकता है, समझो ये चीजें। मम्मा का हेल्थ खराब करेगा बाबू। एक मिनट बबनी, एक मिनट। हाँ, और एक चीज बता दे, देखो 17 सितंबर 1992 में एक चीज और हुई थी कि आपका जो देखो बृहस्पति की अगर बात कर लेते हैं ना, तो उस समय कन्या राशि में आपके बृहस्पति थे, कन्या राशि में बाबू आपके बृहस्पति थे, तो देखो बृहस्पति आपका कन्या राशि का, ठीक है, आपके प्रेम के घर पर बैठे हुए हैं बृहस्पति, सूर्य और बृहस्पति बैठे हुए हैं, आपको प्रेम की तलाश तो है, आप चाहते हो कि कोई एक अच्छा सा अपने ही कास्ट का कोई लड़का मिल जाए, उसी से प्रेम हो जाए, और वो जॉब वाला भी हो जिससे फैमिली वाले भी मान जाए, ठीक है, प्रेम की अकाल कहते अगाध चाहत है आपके अंदर, और वो चीज हो ही नहीं रहा, परेशान किया जा रहा है बबुनी आपको, समझ में आया? बात कीजिएगा या चॉकलेट गिफ्ट कीजिएगा, देख लेंगे, उसके बाद कुंडली देखेंगे बाबू, उसके बाद बताएंगे पूरा डिटेल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अरे बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखो बृहस्पति और सूर्य, देखो कितनी भी परिस्थितियां खराब होगी ना नैना जी, कितनी भी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो जाए, बृहस्पति आपको बचा लेगा, भले ही वो मार्केस है आपका मार्केस है बृहस्पति, पर वो आपको बचा लेगा, लास्ट लास्ट मोमेंट में जाके आपको वो बचा लेगा, इसलिए आपको लगता भी होगा कि शुरुआत में काम खराब हो रहा है, पर लास्ट में जाकर के सारा काम जो है ठीक हो जाता है, फिर आपको गिराया जाता है, फिर उठाया जाता है, गिराया जाता है, उठाया जाता है, गिराया जाता है, उठाया जाता है, ऐसा ही जिंदगी चल रहा है आपका। कॉल कीजिएगा ना, उपाय बताएंगे, एक और उपाय बताएंगे, कर लेना बाबू, या करवा लेना, थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा पर उसको देख लेना, काम हो जाएगा आपका। जो लोग नए हैं प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, नहीं फॉलो करने का मतलब है ब्लॉक मार के चले जाओ, ठीक है, किसी को अगर हम पसंद ना आए तो बाबू आप इत्मीनान से हमें ब्लॉक कर सकते हो या इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। भजमन राम नारायण नारायण, बोला जाए बबुआ। नेक्स्ट वन, इसको क्या क्या पूछना है पूछ सकते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली, कभी हंसाए, कभी और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए किसी को। भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण, भजमन नारायण नारायण।
बोला जाए, पूछा जाए, किसी को कोई परेशानी है किसी भी चीज से रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग regarding any problem related to your kundali or palmistry or face reading, you can ask me, okay? But don't forget to follow and post your birth details along with your birth time. श्रीमन्नारायण हो गया? कुछ पूछना है तो पूछ लो बाबू।